रोज सुबह ब्रेकफास्ट और दिन में 2 बार प्रॉपर खाना हम बनाते हैं और मंचिंग के लिए चुटर पुटर तो हम दिन भर बनाते ही रहते हैं। तो धनिया मिर्ची करी पत्ता तो मस्ट है। हर सब्जी हर डिश में मोस्टली डलता ही है और ये तीनों हमें मोस्टली एक साथ ही लगते हैं। तो इन्हें मैं इस स्टील के टिफिन में स्टोर करके रखती हूँ। सबसे ऊपर क्वांटिटी के हिसाब से करी पत्ता, फिर हरी मिर्च और सबसे नीचे धनिया को मैं स्टोर करके रखती हूँ। आप भी इस तरीके के टिफिन का यूज कीजिए। इसका फायदा ये है कि तीनों चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। कॉम्पैक्ट है इसलिए स्पेस भी कम लेता है और स्टील का होने के कारण इसे वॉश करने में भी आसानी रहती है। इस तरीके के डिब्बे रसोई के लिए एकदम सही चुनाव है। स्क्वायर शेप, ट्रांसपेरेंट और कांच के होने के कारण मसाले सुरक्षित रहते हैं। पर इसकी लीड प्लास्टिक की है और ये देखिए डिब्बा तो पूरा सही है पर लीड इसकी क्रैक हो गई है। अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो वीडियो में दिखाए अनुसार प्लास्टिक के टुकड़ों को निकाल लीजिए और किसी फाइल या मोटी प्लास्टिक की शीट को राउंड कट करके फिक्स कर दीजिए। इस तरह डिब्बा डिस्कार्ड करने की जगह उसे फिर से रीयूज कीजिए। बात अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते मोटापे को कंट्रोल करना हो या इम्यूनिटी बूस्ट करके रोगों से दूर रहना हो तो सबसे पहला ख्याल मन में खजूर का ही आता है। सर्दियों के मौसम में तो दूध में खजूर डालकर पीने का मजा ही कुछ और है। तो बार बार हाथ चिप चिप करने की जगह आप स्ट्रॉ से खजूर के बीज को निकाल लीजिए और दूध में और अपनी डाइट में खजूर को जरूर से शामिल कीजिए। मेरे पास स्टील की स्ट्रॉ है तो मैंने यही यूज की है। आप कोई भी स्ट्रॉ यूज कर सकती हैं बशर्ते कि वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो। फ्रेंड्स, जल्दी ही मैं अपनी बालकनी का मेकओवर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने ये गमले डीमार्ट से परचेज किए हैं। ये इस तरह की पैकिंग में मुझे मिले हैं तो आप इस पैकिंग को रीयूज कर सकती हैं, जैसे रसोई के नैपकिन वगैरह रखने के लिए, टॉयज हैं, पॉलीथीन आदि रखने में इसका यूज कर सकती हैं। मैं इसमें टमाटर डालकर आपको दिखाती हूँ। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हैं और इसकी क्लिप तो बहुत काम की है। आप इस क्लिप को दूसरी थैलियों पर भी यूज कर सकते हैं और इस क्लिप की सहायता से इसे टांग भी सकते हैं। यहीं पर मेरी दूसरी टिप ये है कि महंगी फ्रूट बास्केट की जगह आप इन सुंदर गमलों में आलू, प्याज आदि भी रखकर स्टोर कर सकते हैं। इसमें नीचे वेंटिलेशन के लिए होल्स तो होती ही हैं और ऊपर से हम इन्हें खुला ही रखते हैं। आलू, प्याज इस तरीके से कई महीनों तक खराब नहीं होंगे और सबसे अच्छी बात ये काफ़ी सस्ते हैं, ब्यूटीफुल भी और साइज भी बहुत अच्छी है। मोस्टली बालों में मेहंदी लगाने के बाद हम शावर कैप का यूज़ करते हैं पर इसे आप अपनी रसोई में भी यूज़ कर सकती हैं। यहाँ देखिए गाजर का हलवा बनाने के लिए जैसे दूध मैंने फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया है तो इसमें बिल्ली अपना मुंह ना मार दे या कचरा या कीड़े मकोड़ों से ये सुरक्षित रहे तो इसे आप शावर कैप पहना दीजिए। इसी तरह कढ़ाई, कुकर, बड़े बर्तनों के लिए ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट लिड का काम करती है। आप तरबूज या पपीता आदि भी इसे कवर कर सकते हैं पर ध्यान दीजिएगा चीज़ें ठंडी हो, गर्म नहीं।
ट्रांसफरेबल जॉब होने के कारण हर बार एक नई रसोई और उसके हिसाब से नए ऑर्गेनाइजर्स मेरे पास इकट्ठे होते चले गए। अब ये शेल्फ मेरे कुछ काम नहीं आती है, तो सोचा क्यों ना इसे फ्रूट बास्केट की तरह यूज़ की जाए। साइज़ काफ़ी अच्छी है और 2 टायर है, तो इसे अब मैं अपनी डाइनिंग टेबल पर एज ए फ्रूट बास्केट की तरह यूज़ ले लेती हूँ। आप भी ऑर्गेनाइजर्स को नए तरीकों से यूज़ कीजिए, लुक चेंज भी हो जाएगा और पैसे तो बच ही गए। इसी तरह डाइनिंग टेबल पर ही मेरे हस्बैंड का चार्जिंग स्टेशन है। वे यहाँ पर ही अपना लैपटॉप, मोबाइल, घड़ी चार्ज करते हैं। इंटरकॉम भी यहीं पर रखा हुआ है, तो सब कुछ मिलकर बड़ा मैसी सा हो जाता है। तो यहाँ पर भी मैं ये मेटल प्लांटर का यूज़ करूँगी। इसकी साइज़ काफ़ी अच्छी है, तो सभी चीज़ें इसमें आसानी से आ भी जाएंगी और लुक वाइज तो ये अच्छा दिख ही रहा है। स्टैंड होने के कारण नीचे से टेबल वाइप करना भी मेरे लिए अब आसान हो गया है। तो ये सब बताने का उद्देश्य मेरा केवल यही है कि चीज़ों को नए नए तरीकों से आप यूज़ कर सकती हैं। रोटियों को गोल आदमी को सीधा करता है, बेलन वो हथियार है जिससे हर पति डरता है। जोक सपाट। बेलन चकला लकड़ी के होते हैं, इसलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि इन्हें गीला ना रखा जाए। चकला तो चलिए हम दीवार के सहारे लगाकर खड़ा कर देते हैं, पर बेलन हमेशा गीला ही रहता है। तो मेरी टिप यह है कि जब भी आप बेलन खरीदें तो ये ध्यान रखिए कि वो खड़ा हो सके, जिससे पानी नहीं ठहरेगा और बेलन हमारा हमेशा हमें सूखा ही मिलेगा। दूसरी बात, चकला ऐसा खरीदिए जिसमें कोई जोड़ ना हो, सिंगल लकड़ी का वो बना हुआ हो। इससे चकला खाना बनाते समय खिसकता नहीं है और जोड़ ना हो पाने के कारण लकड़ी में आटा नहीं फंसेगा, और आटा नहीं फंसेगा, गीला नहीं रहेगा और इससे हमारे जम्स भी नहीं होंगे। तो दोस्तों, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, सोच समझ कर ही खर्च कीजिएगा। चाय, नाश्ता, खाना, जितनी बार रसोई में कुछ भी बनाओ रसोई फैल ही जाती है। तो चलिए बेकार कपड़ों से एक शानदार वाइब्स हम तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कपड़ों को छोटा छोटा अपने हिसाब से कट कर लेंगे। इसे बनाना तो बिल्कुल सिंपल है। हम 1 गिलास पानी में 1 छोटी चम्मच डिश लिक्विड डाल लेंगे, 2 ढक्कन विनीगर और थोड़ा सा 1 चम्मच के आसपास नमक मिलाकर हम इस लिक्विड को मिक्स कर लेंगे और इसी के अंदर हमने पुराने कपड़े जो कट किए थे उनको डिप कर देंगे और यूज़ करेंगे। पर ध्यान दीजिएगा, कपड़े कॉटन के हों तो काम ज़्यादा अच्छा होता है। इस सॉल्यूशन में नमक और विनीगर होने के कारण कभी भी चींटियाँ, कॉकरोच आपके किचन में नहीं आएंगे। मार्केट जैसा सॉल्यूशन घर पर ही आप बनाइए। यकीन मानिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और ज़बरदस्त काम करता है। मेरे कहने से एक बार बनाकर जरूर से देखिएगा। कांच की लीड काम लेने और साफ करने में जितनी अच्छी होती है उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम है इसे प्रॉपर संभाल के रखने में, क्योंकि जरा सी गलती से ये टूट सकती है। तो एक सिंपल ट्रिक आपके लिए, एक बाइंडर क्लिप की सहायता से आप इसे टांग सकती हैं। बाइंडर क्लिप काफ़ी मजबूती से इसको पकड़ लेती है, जिससे टूटने या गिरने का कोई डर नहीं रहता है। क्लिप में होल भी बना होता है, तो उसकी सहायता से आप इसे टांग भी सकती हैं। और अब एक छोटी सी टिप, आई होप आपको पसंद जरूर से आएगी, स्पेशली फॉर लेडीज़। यहाँ देखिए, मेरी इस ड्रेस में ट्रांसपेरेंट नेट का दुपट्टा है, जिसमें अगर मैं पिन लगाती हूँ तो पिन विजिबल होती है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इस पिन को दुपट्टे के रंग की जो नेल पेंट है उससे कलर कर दूँगी, जिससे अब दुपट्टा और पिन दोनों एक ही कलर के हो जाएंगे। इससे पिन विजिबल भी नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए सुन रही सखी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमेन। थैंक यू।